Student, ये question is related with effective mass. Question is the effective mass of an electron in a semiconductor can be, 4 options are there: negative near bottom of band, scalar quantity with small magnitude, C option is 0 at center of band, and D option is negative near the top of band. ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ये ई के डायग्राम है और उसके जस्ट नीचे आप देखिए, जस्ट अबव एम स्टार वर्सेस के, एम स्टार यहाँ पे इफेक्टिव मास है, तो जस्ट above m star versus k diagram I have drawn a band diagram, यानी E के E versus K diagram. So for such a band diagram, m star यानी effective mass is negative near the top, ब्रैकेट में E maximum, यहाँ पे E maximum है। जब मैं कहता हूँ नियर द टॉप, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी, नियर द टॉप ऑफ बैंड का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। सो फॉर सच ए बैंड डायग्राम एम स्टार इज नेगेटिव नियर द टॉप, ब्रैकेट में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बैंड। सो एम स्टार का जो फार्मूला आप देख रहे हैं, डेट इज एच बार स्क्वायर ओवर डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर रिलेट्स टू कर्वेचर ऑफ बैंड्स। मैं फिर बता दूं, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर रिलेटेड टू कर्वेचर ऑफ बैंड। हम ये कह सकते हैं एम स्टार इज रिलेटेड टू कर्वेचर ऑफ बैंड्स। और सो आप ये देखेंगे यहाँ पे एम स्टार इज लेस देन 0, यानी एम स्टार इज नेगेटिव नियर द टॉप ऑफ बैंड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप इस फिगर में देख रहे हैं I1 I2 जो है, दीज आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो होते हैं वेयर डी टू ई बाई डी के स्क्वायर इज 0, यानी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आप देख रहे हैं एम स्टार इज डिसाइडेड बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स कनकेविटी। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा। आप जानते हैं कनकेव अप में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, कनकेव डाउन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव। और यहाँ पे I1 I2 जो है, दीज आर पॉइंट्स ऑफ I1 I2 जो है, दीज आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में एक बार फिर बता दूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो जाए, वह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं हो, तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन अपना कनकेविटी चेंज करता है, कनकेव अप और कनकेव डाउन। कनकेव अप का मतलब यू शेप जैसे होता है उसको हम कनकेव अप बोलते हैं, इन्वर्टेड यू शेप को हम कनकेव डाउन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है उस पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे फंक्शन अपना कनकेविटी चेंज करता है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, कनकेव डाउन जब हम बोलते हैं तो कनकेव डाउन का शेप जो होता है इन्वर्टेड यू लाइक, यानी फ्राउन शेप हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं कनकेव अप कह रहा हूँ तो कनकेव अप का शेप जैसे कप होता है, कप नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो कप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे खुला होता है, तो वो कनकेव अप है। कप की जो शेप है वो कनकेव अप है, यानी कनकेव अप यू शेप। अगर नीचे से ऊपर देखेंगे कप शेप, यानी अपवर्ड कनकेव। और हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे मान लो y वर्सेस x, तो dy बाई डी एक्स को हम रेट ऑफ डिक्रीज भी कहते हैं या रेट ऑफ इंक्रीज भी कहते हैं। लेकिन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और कनकेव अप में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होते हैं, कनकेव डाउन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो
नेगेटिव होता है। और अब आप इस फिगर में आप देख रहे हैं I1 I2 जो है दीज आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैं बता रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कनकेव जो है वो कनकेविटी चेंज होती है, या तो कनकेव अप कनकेव डाउन बनता है या कनकेव डाउन कनकेव अप बनता है। और कभी मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम जब नेबरहुड ऑफ पॉइंट की बात करते हैं तो नेबरहुड का मतलब होता है 3 पॉइंट्स का गेम होता है। नेबरहुड में 3 पॉइंट्स का गेम। कनकेव डाउन का मतलब ये है कि एक पॉइंट तो वर्टेक्स पे आ गया जो कि ऊपर है, और 2 पॉइंट लेफ़्ट और राइट वाले वो नीचे आ जाते हैं। एक पॉइंट ऊपर कर लेंगे बीच वाला पॉइंट, और जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाले वो नीचे आते हैं, तो कनकेव डाउन बनता है। इसी से तो मैक्सिमा डिसाइड होता है। तभी मैक्सिमा में हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉइंट के नेबरहुड में तो नेगेटिव है ही, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और भी नेगेटिव है, और हम जाएंगे तो कनकेव डाउन ही होगा। तो रेंज बनता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले कनकेव डाउन, उसके बाद कनकेविटी चेंज होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप यहाँ पे आप देख रहे हैं I1 I2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कनकेविटी चेंज। ये फॉर्मूला इफेक्टिव मास का h बार स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो m स्टार विल डिपेंड ऑन कनकेविटी। कनकेव अप, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कनकेव अप है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन I1, इसी तरीके I2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप देखिए कि अगर कनकेव अप है तो m स्टार पॉजिटिव, कनकेव डाउन है तो m स्टार नेगेटिव। तो आप जब भी हम देखते हैं तो ग्राफ में लेफ़्ट से राइट जाते हैं। तो आप देखिए, चाहे अभी मैं 0 से, ये 0 पॉइंट है, तो 0 से हम जब I2 की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये कनकेव अप है, कप की तरह यू शेप ऊपर खुला हुआ है। तो इसमें इस पार्ट में m स्टार पॉजिटिव है, देखो ये। और I2 से लेके ये वर्टिकल लाइन, I2 ऑनवर्ड टिल वर्टिकल लाइन, ग्राफ देखो ये कनकेव डाउन हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ये देखो कनकेव अप और यहाँ पे कनकेव डाउन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद कनकेविटी चेंज हो रहा है। तो I2 से वर्टिकल लाइन तक कनकेव डाउन, तो इस पार्ट में m स्टार इज नेगेटिव। सो जनरली वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ग्राफ। सो अगर आप वर्टिकल लाइन टू लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वर्टिकल लाइन टू N1 भी देखेंगे, तो इसमें भी कनकेव डाउन है, तो m स्टार इज नेगेटिव। सो I1 टू I2 ऐसे देखेंगे तो कनकेव अप है, तो इसमें जो है m स्टार इज पॉजिटिव। कर्वेचर ऑफ बैंड जो है दैट डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास। तो पूरी कर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वर्टिकल लाइन से I1, दूसरा रीजन I1 से लेके I2 वाया ओरिजिन, थर्ड I2 से लेके वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कनकेव डाउन, यहाँ से लेके यहाँ तो कनकेव अप, यहाँ से लेके यहाँ कनकेव डाउन। तो इस पार्ट में जहाँ जहाँ कनकेव डाउन है वहाँ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव और h स्टार स्केल पॉजिटिव, तो m स्टार तो नेगेटिव आएगा। तो यही आप देख रहे हैं। और लास्ट में मैं फिर आपको बता दूं, आप गैलियम आर्सेनाइड के मैंने डायग्राम बनाई है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इन 1.43 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज गैप बिटवीन, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, दिस इज बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है दैट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफैक्ट देयर आर 2 कंडक्शन बैंड। एक कंडक्शन बैंड जो सेकंड कंडक्शन वो सैटेलाइट वाली है और ये एक्स नाम दिया है, और ये वाली टाउ। जनरली जो टाउ एंड एक्स रेफर टू नॉमेनक्लेचर फॉर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। टाउ कंडक्शन बैंड है, एक्स कंडक्शन बैंड है, 2 कंडक्शन बैंड है, एक कंडक्शन बैंड नहीं दिखाई। और सैटेलाइट वैली जो कि सेकंड कंडक्शन बैंड और ये फर्स्ट कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है 0.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इफ़ यू कंसीडर, ये देख ही रहे हैं हम, तो बैंड्स नॉट नेसेसरीली बी फ्लैट, दे मे बी पैराबोलिक, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ कंडक्शन बैंड जो है डेट लाइज, तो आप देख रहे हैं ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड और ये बैंड गैप है। और k इज इक्वल टू π/a जो है दिस इज फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो E के डायग्राम आपको मैंने गैलियम आर्सेनाइड का जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। और मैं फिर बता दूँ, इलेक्ट्रॉन स्टेट्स नियर द टॉप ऑफ बैंड
have negative effective mass, and those near the bottom of band have positive effective mass. So even if you consider inverted band diagram, then E is maximum when K is 0, but as a little analysis shows, M star yani effective mass is negative near the top of that kind of band also. Thank you so much.